हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल सैनी एकेडमी 1 पर आपका स्वागत है। तो आइए, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। मतलब उसकी जितनी पहले लंबाई थी वो हमने उससे 5 कम कर दी और चौड़ाई 3 बढ़ा दी, तो जो उसका क्षेत्रफल है, जो उसका पहले क्षेत्रफल था, वो 9 वर्ग इकाई कम हो गया। ठीक है। आगे बोल रहे हैं कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, आपकी बार दोनों को बढ़ा रहे हैं, लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। यानी अब की बार जो क्षेत्रफल है वो 67 वर्ग इकाई बढ़ रहा है। तो आयत की विमाई ज्ञात करनी है। विमाई का मतलब आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आइए करते हैं। तो देखो, यहाँ सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना आयत की लंबाई बराबर x तथा आयत की चौड़ाई बराबर y। ठीक है। तब आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? आयत का क्षेत्रफल, देखो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो x गुना y आ जाएगा xy। ठीक है। अब पहली कंडीशन पे आते हैं। तो देखो, पहली कंडीशन में कहा उसने कि लंबाई को अगर हम 5 इकाई कम कर दें, तो लंबाई है कितनी x, 5 कम कर देंगे तो कितनी हो जाएगी x, इसमें से 5 घटा देंगे। ठीक है। x में से क्या कर देंगे, 5 घटा देंगे। और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी बढ़ा रहे हैं, 3 बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई है कितनी y में 3 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा y प्लस के 3। ठीक है। अब ये लंबाई हुई, ये क्या हुई, चौड़ाई, इसकी हमने दोनों की क्या कर दी, गुना, तो ये हमारा क्षेत्रफल आ गया, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल। और ये क्षेत्रफल जो हो, ये इस क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या है, कम हो। ये वाला क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 9 वर्ग इकाई क्या हो गया, कम। तो बराबर xy, और इससे ये कितना कम हो गया, 9। ठीक है। यही तो कहा उसने कि लंबाई को 5 इकाई घटा दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें। ठीक है। तब जो क्षेत्रफल आएगा वो पहले क्षेत्रफल से 9 कम हो, तो 9 हमने कम कर दिया। अब इनकी गुणा करेंगे इधर, तो x की y से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, xy, और x की 3 से करेंगे तो आ जाएगा 3x, माइनस फिर 5 की करेंगे तो कितना आ जाएगा 5y, और माइनस 5 दिया कितना हो जाएगा 15, बराबर ये आ जाएगा हमारे पास xy और माइनस के 9। xy से यहाँ पर xy कट जाएगा, तो 3x और माइनस 5y बराबर में माइनस का 15 बराबर में जाके प्लस का हो जाएगा, और 9 ये माइनस का है और प्लस का हो जाएगा हमारे पास कितना, 15। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस के 5y और बराबर 15 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 6। ये हो जाएगी हमारे पास समीकरण नंबर 1। ठीक है। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब सेकंड की बात करते हैं। तो सेकंड में उसने कहा कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाएंगे तो लंबाई है कितनी, x, 3 बढ़ाएंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। चौड़ाई को 2 बढ़ा रहे हैं, तो चौड़ाई है कितनी, y, इसमें 2 बढ़ा रहे हैं तो y प्लस 2। तो अब कह रहे हैं कि क्षेत्रफल जो हो 67 वर्ग इकाई बढ़ गया। तो क्षेत्रफल पहले था कितना, xy, अब बढ़ गया कितना, 67, तो प्लस कर देंगे 67। ठीक है। x की गुणा करेंगे y से तो कितना आ जाएगा xy, और फिर x की 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, प्लस के 2x। ठीक है। y की 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3y, और प्लस में 3 दूनी 6, बराबर में आ जाएगा हमारे पास xy, और प्लस में कितना आ जाएगा 67। यहाँ पर xy से xy कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्या, 2x और प्लस के 3y। ठीक है। और बराबर 6 प्लस का बराबर में जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 67 माइनस का कितना आ जाएगा, 6। ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x और प्लस के 3y और बराबर 67 में से 6 घटाने पर बचेगा 61। ठीक। इसको समीकरण डाल देंगे, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 हमारे पास है 3x माइनस 5y बराबर 6, और समीकरण 2 हमारे पास आई 2x प्लस 3y बराबर 61। ठीक है। तो इसके किसी एक के गुणांक बराबर कर लेते हैं। अब या तो y के कर लो या x के कर लो। ठीक है। तो x y वाले कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणांक से 5 से इस वाली समीकरण को गुणा कर देंगे। ठीक है। और जो इसका गुणांक है उससे इसको गुणा कर देंगे। ठीक है। तो इसका गुणांक कितना है, 3। तो गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, देखो, तो 5 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 5 दूनी 10x, और प्लस में आ जाएगा हमारे पास 5 दिया 15y, और बराबर में 5 ही 5 5 6 कितना हो जाएगा 30। ठीक है।
और 3 से इसकी गुणा करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 3x और माइनस 3 पंजे 15y बराबर 3 छंग 18। ठीक है, अब जोड़ने पर ही कट जाएंगे, ये प्लस ये माइनस है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। 10 और 9 कितना हो जाएगा 19x बराबर 8 और 5 13 का 3 और 30 और 1 31 और 1 हासिल कितना हो जाएगा 32। ठीक है, 30 और 1 31 और 1 हासिल हो जाएगा 32। तो x बराबर हमारे पास आ जाएगा 323 और बटे में आ जाएगा 19। 19 से इसको भाग देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 19 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 19 का पहाड़ा एक बार जाएगा, 19 इकन 19 कितना बचेगा 13, 19 सत्ते 133। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 17। x की वैल्यू उठाएंगे और कोई एक समीकरण में रख देंगे। मान लो यहाँ पर समीकरण 2 में हम रख रहे हैं तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखेंगे तो 2 और गुणा कितना आ जाएगा 17 और प्लस के आ जाएगा 3y। ठीक है, और बराबर में 61। 17 की 2 से गुणा करने पर आएगा हमारे पास कितना 34। ठीक है, और प्लस में आ जाएगा कितना 3y और बराबर में 61। 34 को बराबर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3y बराबर 61 माइनस के 34। 3y बराबर 61 में से 34 घटाएंगे 11, 11 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, सॉरी 11 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 7 और 5 में से घटाएंगे कितना बचेगा 3 को 2, 3 से काट देंगे 3 नम 27। तो y की वैल्यू आ जाएगी 9। बाद में लिख देंगे आयत की लंबाई 17 और चौड़ाई आ जाएगी 9। क्लियर।